दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल अनसुने किस्से में आपका स्वागत है। अनसुने किस्से में हम हर मंगलवार आपके साथ साझा करते हैं कुछ रोचक घटनाक्रम और कहानियां। तो आइए आज सुनते हैं कहानी मेरी दादी। ये कहानी मेरी पूजनी दादी जी को समर्पित है। उन्होंने जीवन भर परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम की डोर से बांध कर रखा। अब उनके न रहने पर लगता है कि किसी भी घर को एक सूत्र में पिरो कर रखने का हुनर सिर्फ बुजुर्गों में होता है। बुजुर्ग न सिर्फ हमारे घर की शान होते हैं, बल्कि वो ऐसी किताब होते हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। क्या दादी आधी रात से ही जगाने लगती हो? कभी तो जी भर के सो लेने दिया करो। तुम्हें तो नींद आती नहीं, दूसरों को भी नहीं सोने देती। मैंने इतना ही कहा था कि दादी की छड़ी ऊपर उठ गई। अरे करम जले, तेरी आंखों में कुंभकर्ण बैठ गया है क्या? दोपहरिया तक सोता रहता है। पढ़ने लिखने वाले लड़के इतनी देर तक सोएंगे तो सरस्वती कभी देहरी न चढ़ेंगी। दादी का यह रोज का काम था। उनके दिमाग की घड़ी इतनी तेज थी कि सुबह 4 बजे वह बिस्तर से उठ जाती, फिर अपनी छड़ी लेकर सबसे पहले मेरे पास आती। उसके बाद एक एक कर पापा मम्मी, चाचा चाची और घर के सभी सदस्यों को जगाती। सुबह आंख खुलते ही उनका मुंह भी खुल जाता, जो देर रात तक बिना रुके चलता रहता। दादी को मैंने शांत बैठे कभी नहीं देखा। हर मामले में लाजवाब थी मेरी दादी। हिरनी सी गहरी नीली आंखें, कंचन सी दमकती काया, अप्सराओं जैसी मनमोहक मुस्कान, आवाज ऐसी कि कोयल भी शर्मा जाए। सौंदर्य की एक पूरी किताब थी मेरी दादी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जब दादी पहली बार मेरे घर आईं तो उन्हें देखने के लिए दूर दूर के गांवों से लोग आया करते थे। दादी के समुद्र जैसे मन की थाह पाना मुश्किल था। अपने नियम कायदों को लेकर ऐसी सख्त थीं कि उनकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। अपनों के लिए उनमें जितना गुस्सा था, उससे हजारों गुना ज्यादा प्यार भी था। 90 बरस की उम्र में भी किसी साम्राज्य की रानी जैसी दिखती थी मेरी दादी। देखने में वह वृद्ध जरूर लगती थी, लेकिन काम करने और बोलने में अच्छे खासे जवान भी उनसे पीछे रह जाते। कभी मेरी पढ़ाई, कभी गाय बैलों का भूसा चारा, तो कभी बच्चों के लिए कलेवा। घर की सारी चिंता दादी को ही रहती। आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी, फिर भी घुप अंधियारे में भी दादी के कदम कभी न लड़खड़ाते। सूरज उगने के पहले ही भीतर से लेकर बाहर तक घर का कोना कोना घूम लेती। चुप रहना तो जैसे उन्हें आता ही न हो। कभी पापा, कभी मम्मी, तो कभी गाय बैलों को भी नसीहत देती रहती। यदि कुछ उनके मन का न हुआ तो घंटों उसी बात को लेकर बड़बड़ाती रहती। इस मामले में वो भगवान तक को न बख्शती। सुबह सबसे पहले वो अपनी गाय सुहनिया के पास जाती और कुछ देर उससे बातें करती। इसके बाद बच्चों के लिए खुद कलेवा बनाने बैठ जाती। चूल्हे से उनकी रोटी की सूंधी महक उठते ही घर के बच्चे दादी को चारों ओर से घेर लेते। फिर घी लगाकर दादी उनके सामने एक एक रोटी फेंक देती। धोखे से भी यदि किसी बच्चे ने दूसरी रोटी मांग ली तो दादी की छड़ी तुरंत उठ जाती। पेट में भस्मासुर समा गया है क्या? उठ भाग यहां से। यह कहते हुए दादी चूल्हे की आग को बुझा देती और अंतिम रोटी खुद खाने के बाद दूसरे काम में लग जाती। सुबह उनका सबसे जरूरी काम पूजा के बर्तनों की सफाई का था। मुट्ठी भर राख लेकर दादी बैठ जाती और रामलला की कटोरी, गिलास, चम्मच, थाली आदि चमकाने में लग जाती। इसके बाद पूजा की घंटी और शंख को अच्छे से धुलती। इस दौरान यदि कोई बर्तन या पूजा की सामग्री उनके कांपते हाथों से छूट जाते तो वो रामलला पर ही बरस पड़ती। जमीन पर गिरवाकर अशुद्ध करवा दिए न बर्तन। भगवान हो तो भगवान जैसे रहो। तुम्हारे इंतजाम में लगी रहती हूं और तुम ही परेशान करते हो। जिस दिन मर जाऊंगी तो कोई न पूछेगा तुम्हें। पड़े रहोगे भूखे प्यासे, बिना नहाए धोए गंधाते रहोगे। इसके बाद दादी नहाकर पूजा में बैठ जाती और अपने गुस्से पर प्रायश्चित करते हुए रामलला से क्षमा मांग लेती। दादी रोज करीब 2 घंटे रामलला जी की पूजा करती, भोग लगाती और घर की खुशहाली, सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगती। पूजा से फुर्सत होने के बाद
दादी नियत समय पर भोजन के लिए ओसारे में आकर बैठ जाती। 90 की उम्र पार करने के बाद भी खाने की बड़ी शौकीन थी। ओसारे में बैठते ही उनकी बहुमूर से शुरू हो जाती। कारे तिघरा वाली, आज काहे की सब्जी बनी है? क्या बोली? आज फिर लौआ? अरे हम गाय गोरू हैं का, जो रोज लौआ का भारा बनाकर रख देती हो? ये तुम्हारा लौआ गले के नीचे नहीं उतरता। चल दे दूठे रोटी, पेट तो भरइन का है। भोजन के दौरान भी दादी चुप न रहती। मुंह में कौर डालने के बाद बड़बड़ाते हुए उसे चबाते रहती। ऐसा लगता जैसे उन्हें लड़ने झगड़ने और चिल्लाने से ताकत मिलती है। पूरे घर में दादी की ऐसी दहशत थी कि उनके अलावा कभी किसी दूसरे की आवाज नहीं सुनाई दी। कुत्ते बिल्ली भी जब घर के अंदर घुसते तो पहले चारों ओर देख लेते कि कहीं दादी तो नहीं बैठी हैं। इधर साल भर से दादी की तबीयत कुछ नरम सी रहने लगी। अब उनके 100 पूरे होने में 5 साल बाकी थे। ज्यादा घूम फिर तो नहीं पाती थी, लेकिन आवाज में कड़कपन पहले जैसा ही था। बिस्तर पर लेटे लेटे दिन भर किसी न किसी बात को लेकर बड़बड़ाती रहती। उन्हें रात में भी नींद न आती। हालांकि अब उनका ढंग थोड़ा बदल सा गया था। पहले ऐसा होता था कि जब कभी कोई उनकी न सुनता तो वो भड़क उठती थी, लेकिन अब उनकी बातों में निराशा झलकने लगी थी। बार बार कहती, हे मेरे रामलला, अब बुला लो मुझे अपने पास। बिस्तर में सड़ने से अच्छा है कि तुम्हारे पास रहकर तुम्हारा नाम लेती रहूंगी। जल्दी उद्धार करो जगत के केवनहार। उम्र के साथ ही दादी की बातों में निराशा के भाव लगातार बढ़ने लगे। उन्होंने गुस्सा करना और चिल्लाना बंद कर दिया और घर में सन्नाटे ने डेरा जमा लिया। अब रात में उनके कमरे से बच्चों को कहानियां सुनाने की आवाज भी न आती। बच्चे जब उनके पास पहुंचते तो झल्ला कर उन्हें भगा देती। ऐसा लगने लगा जैसे घर में कोई हो ही ना। दादी और उनकी खटिया एक दूसरे के होकर रह गए। एक दिन दादी ने मुझे पास बुलाकर मिठाई खाने की इच्छा जताई। उन्होंने पहली बार मुझसे कुछ मांगा। खुशी के मारे मैं सीधे बाजार की ओर भागा। मन ही मन सोच रहा था कि चलो कम से कम अंतिम समय में मुझे उनकी कोई ख्वाहिश पूरी करने का मौका तो मिला। केमला बनिया के होटल से पेड़ा लाया और दादी के मुंह में डाल दिया, लेकिन दादी उसे ठीक से न खा पाई। मुंह में पेड़ा डालकर दादी उसे चूस रही थी और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। घर के सभी लोग उनके पास आकर खड़े हो गए। फिर सबके सामने उन्होंने अंतिम बार जो कहा, शायद वही उनके जीवन का सार था। देखो, मैं हमेशा तुम लोगों को डांटती फटकारती रहती थी। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। मैं चाहती थी कि तुम सभी मेरी डांट फटकार में ही उलझे रहो और तुम्हें आपस में झगड़ने की कभी फुर्सत ही न मिले। सब एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम से रहना। जिस घर में प्रेम होता है उस घर की हमेशा बरकत होती है। इतना कहने के बाद दादी के मुंह से हे राम निकला और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज दादी को गुजरे हुए 20 बरस हो गए। इन 20 सालों में मैंने घर में ना किसी को कुछ समझाइश देते हुए देखा, न ही कोई तेज आवाज सुनी। 20 साल से मुझे सुबह किसी ने नहीं जगाया। न किसी को मेरे कलेवा की फिक्र थी और न ही मेरे काम धाम की। गाय बैल तो कब के चले गए। बस घर में दादी की विराजी हुई रामलला की मूर्ति बची है। उनकी पूजा अर्चना करने को किसी के पास फुर्सत नहीं है। कभी कभार कोई अगरबत्ती लगा दे तो रामलला धन्य हो जाते हैं। तिथि त्योहार में उन्हें थोड़ा बहुत फल और मिठाइयां मिल जाती हैं, लेकिन अब वो उतना प्रेम से मिठाई और फल नहीं खाते जितना कि दादी के हाथ से भोग में दिया गया छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। लगता है दादी ने रामलला से ठीक ही कहा था, मेरे मरने के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। आज मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन दादी के रूप में वो रौनक नहीं है जो हर घर की शान होती है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।